शोभित जी। राधे राधे। महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी, अध्यात्म की तरफ चलते चलते अचानक मन विचलित सा हो जाता है, उल्टे से ख्याल आते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न सी होती हैं महाराज। हाँ, वो चूंकि संसार का मनोरंजन उसको प्रिय लगता है, मन को मनमानी आचरण करना उसको प्रिय लगता है। उसकी गलती नहीं है, हम जहां उसको लगाते हैं वहीं वो राजी होने लगता है। अब जैसे अध्यात्म मार्ग में लगा रहे हैं तो इसमें जहां जहां वो लगा रहा है उसके विरुद्ध बात है। उसको भोग चाहिए, उसको हर इंद्रिय के मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो विषयों में विचरने का स्वभाव बना लिया है। भगवान कह रहे हैं आप भगवान के अंश, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। आप इस मन के भुलावे में आकर, मन भोगों के भुलावे में आपको फंसाकर ये सदैव अधीन रखा है। अब अध्यात्म सुनना शुरू किया, अध्यात्म चल तो अध्यात्म में मन को वश में किया जाता है और अभी तक आप मन के वश में रहे। तो जब आप सपोर्ट नहीं देंगे तो वो आपका सपोर्ट करने लगेगा। इसकी चाल समझना, क्योंकि आपके बिना उसकी कोई सत्ता नहीं, वो आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, आपके दस्तखत से ही करेगा। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, और वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा। और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। ये खेल चल रहा है। प्रायः सब मन के अधीन ही होते हैं। मन को कोई चेला बनाने वही सच्चा गुरु। दूसरों को तो चेला बनाना सहज है, मन को जो चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन ने सबको चेला बना रखा है, नहीं बना रखा? जैसा जैसा कहता है वैसे ही करना पड़ता है। और बड़ा बात यह है कि मन को हम जैसा कहें शास्त्र आज्ञा से वैसा चला ले, सो महात्मा, वही गुरु, वही भक्त। नहीं तो भाई भेष चाहे जो हो, पर मन के अधीनता से मुक्त होना बहुत कठिन होता है। कोई बिरला मन को अधीन करके भगवान की प्राप्ति करता है। तो आप लोग उसी बिरले में हैं, क्योंकि अगर सत्संग मिल रहा है, साधु संग मिल रहा है और अध्यात्म की बातें सुन रहे हैं, अध्यात्म में चल रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं। कृपा है, पर हमें विचलित नहीं होना। कम से कम ये बात आप स्वीकार करते हैं कि कभी कभी वो हमको गिराने की कोशिश करता है, अर्थात आपका बहुत सहयोग देने लगा है। तो एक समय था कि हम पूरे उसके अधीन थे, आज है कि आधा आधा हो गया है। आधा वो हमारे अधीन हो रहा है और आधा अपने अधीन करना चाहता है। तो चढ़ाई और चढ़ते जाओ, उसके पॉइंट कम करते जाओ, अपने पॉइंट बढ़ाते जाओ कि अब 60%, अब 65%, अब 70%। फिर जिस दिन 100% तो तुम्हारे अधीन हो गया, उसी दिन भगवान के आनंद का जो स्वरूप है वो प्रकाशित कर देगा। अब ये लड़ाई बहुत जोर की है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। वो छोटा मोटा शक्तिशाली नहीं, बहुत शक्तिशाली है। क्या? आपको सपोर्ट देगा, राधा राधा राधा, फिर धीरे से आपके सामने रखेगा। देखो इतने दिन जब करते हुआ कोई सुख तो नहीं मिल रहा, इसको भोगो, अभी आनंद आ जाएगा। और देखो ये भोग आपके पास व्यवस्थित है, देखो ना, अभी आनंद आ जाएगा। अच्छा, अब रुका राधा नाम, अब वो उस भोग में ले गया। अब राधा नाम जपना चाहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अरुचि, वो अपने अधीन करता चला जाएगा। कोई विवेकवान गुरु कृपा पात्र इसकी ये चाल समझ जाता है, अरे अरे मुझे तो पुनः फंसा रहा है, गिरा रहा है। नहीं नहीं नहीं, राधा 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 राधा, तब बचा जा सकता है। ले ये बहुत प्रवीण है मन, बहुत फुसला के फंसाता है। ऐसे ही फंसाता है कि देखो देख लेंगे, छुएंगे थोड़ी, नजदीक पहुंचा जिस विषय का, छू लेंगे, कुछ होगा थोड़ी, और धीरे 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 वो तुम्हें लगेगा कि यार गलती हो गई, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा यूं हो गया कि उसकी चाल को नहीं समझ पाए हम, उसकी चाल को नहीं समझ पाए। हर एक इंद्री के साथ ये जुड़ा हुआ है।
ये सुन लेंगे, ये देख लेंगे, ये छू लेंगे, ये भोग लेंगे, इन्हीं इंद्रियों के कारण हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही। यही इंद्रियां भोगों में फंसाए हुए हैं और उसका मुखिया ये मन है। और ये बहुत चतुर मंत्री है आपका मंत्री, पर ऐसा समझ लो कि भोला राजा और चतुर मंत्री, तो उसकी दुर्दशा कैसी होती राजा की। जो सलाह देता है वैसे ही कर देता है और वो फंसता चला जाता है। और मंत्री अपने को बलवान बनाकर केवल नाम मात्र का राजा उसको बनाए हुए सारा काम वही कर रहा है। देख लो आप, नाम मात्र के आप जीवात्मा भगवान के अंश हो, सारा काम वही मन कर रहा है। हमारा मन कर रहा है आज ये खाएं तो हम खाएं, नहीं, ये मन की मांग है, तेरी मांग नहीं है। लेकिन ऐसा कौन भेद पैदा कर पाता है। अब मेरा मन कह रहा है आज ये देखा जाए, तो अब भाई देखा जाए। मेरा मन कह रहा है, तो कभी कभी मन अच्छा सपोर्ट करता है। जैसे आपको मन ने ही कहा चलो चलते हैं सत्संग में, बाबा के पास बैठते हैं वृंदावन में, तो अच्छा सपोर्ट दिया ना। वो सपोर्ट ना देता तो आप नहीं आ पाते। बस इसको अच्छे सपोर्ट के पॉइंट में लगाते रहो। और जब बुरा सपोर्ट करे उस समय सहना बहुत कठिन होता है। अगर मन ने ठान लिया कि अब ये करना है और आपने कह दिया ना, तो आपको जलाना शुरू करेगा। और उस जलन को जो सह गया, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, उस जलन को जो सह गया सो भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रख लेता है। बहुत कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। इसका बहुत विचित्र बल होता है और इससे बचने का केवल एक उपाय है, नाम जप न छूटे और ये स्वीकार मत करो कि मुझे चाहिए। जैसे मन कह रहा है आज उस होटल में चलते हैं, अब रसेंद्री और मन एक हो गया है। अब आपको लगता है मेरी मांग है, तो बोले भाई आज मेरा मन कह रहा है यही, आज मेरा मन कह रहा है कि आज उस होटल का भोजन होना चाहिए। अरे तेरा मन कह रहा है, तू खुद कह रहा है, अब उसमें निर्णय करो सही है कि गलत। अगर गलत लग रहा है इसकी चाल, तो आप मत जाओ। घर में रोटी दाल बनाओ, इसको अच्छा नहीं लगेगा, ये 100 बार कहेगा नहीं नहीं, तो आपको नहीं भाई आज तो यही खाना पड़ेगा। कल भले विचार करेंगे, कल विचार करेंगे आपकी बात पर आज नहीं, आज तो ऐसे बस में करना होता है। एक साधु के मन में आई कि खीर मिले, बहुत दिन से नहीं मिली। मन है कभी कुछ भी सोच सकता है, बहुत व्याकुलता हो गई, बस खीर खीर खीर। तो एक भगत के यहाँ गए, 10-5 गाय भैंस बंधी थी। उन्होंने कहा कि आपकी श्रद्धा है संतों पर। उन्होंने कहा महाराज आदेश कीजिए। तो बोले 10 संतों के लिए खीर बना सकते हो आप? बोले 20, घर का दूध है, हम 20 संतों के लिए बना देंगे। बोले हम 11 बजे आएंगे दोपहर के, आप बना के तैयार रखिए। वो अकेले आए, तो उनका और संत? बोले और संत यही है सर। अकेले कमरे में बैठे 20 संतों की खीर, और कहा आप लोग बाहर हो जाइए, हम एकांत में पाना चाहते हैं। वो पाए, तो भाई 20 संतों के लिए खीर बनी, मतलब 20 पेट भर जाए। तो अब पाए, फिर एकदम यहां तक हो गए तो उल्टी हो गई, फिर मिलाया उसी को। फिर मन कह रहा नहीं अब खीर नहीं चाहिए। बोले नहीं, खाओ खाओ खीर खाओ। रोमांच हो गया, नहीं खाएंगे एकदम। तो बोले जिंदगी में खीर का नाम मत लेना, जिंदगी। तो या तो ऐसे उतरो, या तो ऐसे उतरो। इसको वश में करना बहुत अच्छा। एकदम विरोध भी नहीं कर सकते आप इसका, चल ही नहीं पाओगे। इसका विरोध भी एकदम नहीं कर सकते, सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो अच्छी बात में इसका सपोर्ट करो। अब कह रहा है जैसे हमें आज मीठा खाना है, ठीक है तुम्हारी मांग बुरी नहीं है। गए किसी अच्छी दुकान से लिया, ठाकुर जी को भोग लगाया, पा लिए, तो उसका सपोर्ट हो गया। अब वो बुरी बात कह रहा है, अब नहीं मानना है। उस समय जो जलन उसे सह जाओ, बस यही साधना का है। मन को अगर अधीन कर लिया तो बात बन गई। एक हम बार बार सुनाया करते कि मन मारिया तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाई, संत कहो चाहे राम। वो गृहस्थी में भी है। आप एक पत्नी व्रत लिए हुए धर्म से आप चलते हैं,
दूसरी किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, धर्म से धन कमाते, परिवार का पोषण करते, नाम जब आप महात्मा है, आप सतमार्ग के पथिक हैं, क्योंकि आप अपने प्रवृत्ति धर्म से चल रहे हैं और एक निवृत्ति में अपने धर्म से चल रहा है, तो वो महात्मा है। ऐसा महात्मा का मतलब केवल वेश से नहीं होता, महात्मा का मतलब उस लक्षण से होता है। अगर आप भागवतिक लक्षण से हैं तो आप भक्त हैं, आप वैष्णव हैं, आप महात्मा हैं। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है मन को अधीन करके परमात्मा प्राप्ति करना। अगर मन अधीन नहीं हुआ तो परमात्मा प्राप्ति में बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। नाम जप करते रहो, धीरे धीरे वो बल आता रहेगा नाम जप से कि आप मन को अधीन कर लोगे। नहीं तो पीछे वाले बैच में यही कह रहे थे कि जितनी जेल भरी है ये सब मन से ही भरी है। नहीं बोले ऐसा क्यों किया? बोले मन ने कह दिया, आप क्या करें, हम तो कहते थे नहीं करना, पर इस मन ने फंसा दिया, तो बोले 20 साल की सजा, अब भोगो जेल। मन की एक हरकत ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, मन की एक हरकत ने फांसी पे चढ़वा दिया। वही मन की तो हरकत है। तो हमें लगता है बहुत होश में रहा जाए, ये जो मंत्री है सलाहकार मन, इस पर नजर रखी जाए कि इसकी गलत सलाह पे दस्तखत ना करो। और अगर आप इस स्वीकृति नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, पक्का समझना। आपकी स्वीकृति से ही होता है जो कुछ होता है। आप जहां कह देते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, बस फिर आपकी कोई गम नहीं है, वो आपसे करवा के मालेगा। इतना बलवान मन है, बड़े बड़ों से करवा लेता है। आप तो मान लो गृहस्थी में हो, जिसने आजीवन भगवान का मार्ग चयन किया है,